Good morning student. So chapter number 15 next topic is a transfer of charge. हम चार्ज के बारे में बात कर रहे थे और चार्ज जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है नेगेटिव होता है। अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे और अगर सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। अब चार्ज जो है उसको किस तरह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो डेफिनेशन दे रखी है उसको आपको कॉपी के अंदर नोट करनी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज़ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो आपको क्वेश्चन क्या है यहाँ पर पूछा जा सकता है कि विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस होने को प्रेजेंस है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। एंड टू फाइंड द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। ये जो डिवाइस का नेम है कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने में काम आती है, साथ ही उसके नेचर और उसकी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए। इसके बाद में इसका जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्कोप का वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नेम याद रखना, बहुत बार कंपटीशन के अंदर भी पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड लीफ है ना, लीफ पत्ती हो गई है ना, हिंदी में वो बोलते हैं अपन। तो इसमें क्या होंगी टू थिन लीव्स ऑफ अ गोल्ड, दो पतली गोल्ड मेटल की लीव्स होंगी। माउंटेड इन बॉटल, बॉटल के अंदर माउंटेड की हुई। अटैच टू द अदर एंड, दूसरा जो एंड होगा वो मेटेलिक रॉड के साथ में जुड़ा हुआ होगा और उसके नीचे क्या लगी होगी एक मेटल की डिस्क लगी होगी। ये जो आप एक फिगर देख रहे हैं एक्टिविटी 4 के अंदर, ये क्या है एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है जिसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो बताई हुई है वो किसके लिए है, टू शो द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू मेटल कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसी के रिगार्डिंग एक्टिविटी दी हुई है। क्या क्या मटेरियल दिया हुआ है देखिए, ये क्या है एक जार है, प्लास्टिक का एम्प्टी जार है। स्टिफ कार्डबोर्ड बिगर देन माउथ, ये इसका जो माउथ है और उससे बड़ा एक क्या लेंगे कार्डबोर्ड लेंगे, हार्ड स्टिफ कार्डबोर्ड। क्लियर कॉपर वायर, ये कॉपर वायर हो गया 10 सेंटीमीटर लॉन्ग का। 2 एल्यूमिनियम फॉइल है ना, 2 एल्यूमिनियम की क्या लेंगे फॉइल लेंगे 1/2 सेंटीमीटर की, 1/2 × 2 सेंटीमीटर की। एक प्लास्टिक रूलर, स्ट्रिप ऑफ वुलन क्लॉथ। ठीक है ना, तो ये सारा क्या हो गया मटेरियल हो गया। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल है ना, एंड कार्डबोर्ड दैट इज बिगर देन द प्लेस ऑफ माउथ ऑफ बॉटल ओवर इट। Pierce a hole in the cardboard so that metal clip can be inserted. Open the paper clips. Hang 2 strip of aluminum foil or gold foil about 4 cm to 1 cm each on paper clips. ये जैसे फिगर में बताया हुआ है इस तरह से क्या कर देना है, एपरेटर्स को क्या है जो सारी चीज़ें हैं उसको क्या है एक अरेंज करके एक अपने को इलेक्ट्रोस्कोप बना देना है। अब क्या करना है, टच ए charge refill with end of the paper clip on the cardboard. The aluminum strip receive same charge from the charge refill through the paper clip and become wide open. Such apparatus can be used to detect whether a body is charged or not. ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप का मेनली यूज़ क्या है, बॉडी चार्ज है या नहीं। अब यहाँ पर ये जो गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप है इसके अंदर क्या होंगी जो मेटल की लीव्स होंगी दो इस तरह से, और यहाँ पर ये जो कॉपर वायर यूज़ किया हुआ ये क्या है चार्ज बॉडी है। तो कोई भी अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या है यहाँ जो वुलन क्लॉथ लिया है उसके ऊपर क्या करेंगे रब करेंगे। रब करने से क्या होगा उसके अंदर चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज बॉडी को क्या है अपन मेटल वायर के पास में ले जाएंगे तो वो चार्ज किसके अंदर पास होगा, इस वायर के अंदर पास होगा। इस वायर से पास होता हुआ वो ये जो लीफ है एल्यूमिनियम फॉइल जो है उसकी जो लीव्स है उसके अंदर क्या होगा इंड्यूस्ड होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा ये या तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा या दोनों एक दूसरे की ओर क्या हो जाएंगी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो सेम चार्ज होगा क्योंकि यहाँ से जो चार्ज पास हो रहा है वो दोनों के अंदर जा रहा है। सेम चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएंगी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दूर दूर ये लीव्स क्या है जाएंगी। तो एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पर दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप क्या है इसको समझ सकते हो। नाउ रब अ प्लास्टिक रूलर विथ फर and touch it the both end of a B of a
वायर, ठीक है ना। ये एंड तो ए हो गया, ये एंड क्या हो गया, बी हो गया। अब क्या ले रहे हैं, प्लास्टिक का रूलर ले रहे हैं, उसको किसके साथ रब कर रहे हैं, फर के साथ में। फर के साथ में प्लास्टिक रूलर को रब करके किसके ऊपर टच करवा रहे हैं, द एंड ऑफ द बी वायर। ये जो एंड है वो कौन सा है, बी एंड है। व्हाट हैपन टू द एल्यूमिनियम फॉइल, अब क्या होगा इन दोनों लीव्स के बीच में, इसी एक्टिविटी को फिर रिपीट करना है ग्लास रोड के साथ में, एबोनाइट रोड के साथ में, और जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपको लिखना है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हेन चार्ज प्लास्टिक रूलर टच द एंड ऑफ द बी, द कॉपर वायर, द एल्यूमिनियम फॉइल डाइवर्ज्ड आउटवर्ड, ठीक है ना, बाहर की ओर ये निकलेंगे। जब प्लास्टिक रूलर को फर के साथ में रब करके इस एंड पर अपन क्या टच करवाएंगे, तो ये जो एल्यूमिनियम की फॉइल है वो क्या होंगी, डाइवर्ज आउटवर्ड, बाहर की ओर। क्यों होगा ऐसा, द चार्ज फ्रॉम द प्लास्टिक रूलर फ्लो इनटू द कॉपर वायर एंड देन द एल्यूमिनियम फॉइल, दस एल्यूमिनियम फॉइल आर चार्ज विद द सेम काइंड ऑफ चार्ज एंड हैंस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसी तरह से बी जो एंड है उसको अपन फिंगर से टच करेंगे तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएगी। पहले अपन ने प्लास्टिक रूलर को फर के साथ में रब किया और यहाँ पे टच करवाया, चार्ज यहाँ पे पास होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर आप इस एंड को उसके बाद में अपने फिंगर से टच करोगे तो ये एक दूसरे के साथ में क्या है, कोलैप्स, टकराएंगी। सो दे कम बैक इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो अपोजिट चार्ज आते ही ये क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, it is because the charge from the aluminum foil flow into the copper wire and then into our body and finally it goes into the earth. As the aluminum foil have no charge therefore they collapse। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉइल क्यों नहीं कोलैप्स होती है, क्योंकि देखो जब जो चार्ज एल्यूमिनियम फॉइल से क्या होगा, फ्लो होगा ऊपर की ओर, ठीक है, और किस में एंटर होगा, आप जैसे यहाँ फिंगर से टच कर रहे हो तो ये एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो चार्ज है वो ऊपर की ओर फ्लो होगा, यहाँ से आपके बॉडी के अंदर, और फिर कहाँ पे जाएगा, अर्थ के अंदर जाएगा। तो इसे अपन क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड विद चार्ज अदर चार्ज बॉडी जैसे कि ग्लास और एबोनाइट रोड। यू कैन सी दैट द डिवाइस मेड अबव इज यूजफुल टू डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी। सच डिवाइस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, जो चार्ज बॉडी है उसके अंदर जो चार्ज है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आफ्टर गेटिंग चार्ज, इवन if the charge body is moved away from the electroscope, it remain charged and leave the remain diverged. If uncharged body brought in contact with the electroscope, no repulsion is observed between its leaves. Thus, you can see the electric charge can be transferred from a charged body to another through a metallic conductor। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना आप कि इलेक्ट्रिक चार्ज को जब ट्रांसफ़र करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो किसकी हेल्प से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर से। और एक जो बॉडी है वो कैसे होनी चाहिए, चार्जड होनी चाहिए। इफ़ यू टच द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप द लीव्स कोलैप्स। अगर हम इसको टच करेंगे तो लीव्स क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, क्योंकि वो जो चार्ज है एल्यूमिनियम फॉइल से वायर से होता हुआ अपने फिंगर के अंदर आएगा, वहाँ से कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। ओके, सो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, है ना। जो चार्ज को किसको ट्रांसफरिंग करना है, चार्ज को, कहाँ से, और जो ऑब्जेक्ट चार्ज है किस में, अर्थ के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, अर्थिंग कहलाएगा। ओके, सो इसके बाद में एटम के बारे में दिया हुआ है। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन कंसिस्ट द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है ना, हाइड्रोजन को छोड़ के सब में क्या होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा, राइट द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन को N से बताते हैं, प्रोटॉन को P से, और इलेक्ट्रॉन को किससे बताएंगे, E से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपको क्या है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है सेकेंड पॉइंट, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर्म द सेंट्रल कोर ऑफ द एटम। एटम जो होता है उसका सेंटर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो सेंट्रल जो कोर है एटम का वो कौन बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसे न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। न्यूट्रॉन है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सो ऑन द होल द न्यूक्लियस ऑफ एटम एन एलिमेंट इज पॉजिटिव चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन से चार्ज होंगे, पॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन शेल के अंदर क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन है ये, और ये क्या कहलाती है, एनर्जी शेल कहलाती है। क्या कहलाती है, एनर्जी शेल। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा,
नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि अपने सन है और इसके चारों ओर जो प्लानिट क्या कर रहे हैं, एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। अराउंड द सन द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स्ड ऑर्बिट, दिस मेक द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपको पूछा जा सकता है कि एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन ऑलवेज, ये सेम कंडीशन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन आर इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस हैज़ हेल्ड स्ट्रांगली, जो न्यूक्लियस के पास में होगा वो ज़्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ रहेगा, इसलिए इनको बाउंड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जो दूर होगा वो क्या होगा, लूज होगा, तो वो आसानी से निकल सकेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैव वेरी वीक न्यूक्लियस हैंस कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दो हो गए, एक तो बाउंड जो न्यूक्लियस के पास में है, एक जो दूर, उन्हें क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हेन टू डिफरेंट ए एंड बी रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी से ए गेट ट्रांसफर टू द सेकेंड बॉडी बी। तो कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ द बॉडी ए क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्रोटॉन का नंबर तो क्या रहता है, सेम रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। द होल बॉडी ए गेट पॉजिटिव, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। डोनेट करने से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ध्यान रखना, जब भी कोई भी एटम है, अपने एलिमेंट है, एटम है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो गेन करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा आएगा, नेगेटिव। वी से दैट द पॉजिटिव इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन एटम इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रल एटम। इसी तरह से जो बी बॉडी है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा,